जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले के गुरेठा गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक की गोद में एक 5-6 दिन का बच्चा था। वह उस गांववासी से बोला, पास के ही तीर्थकार महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई है, अब इसे दफनाना है। क्या आप इस बच्ची को दफनाने के लिए हमें फावड़ा दे सकते हैं और हमें पास के शमशान का रास्ता बता दें ताकि इस बच्चे को हम वहां दफना दें। अब दोस्तों, ऐसे दुख में लोग हर तरफ से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए फावड़ा आदि लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली गंगा नदी की ओर चल दिए। गांव का एक युवक दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया और दोस्तों, गंगा नदी के आसपास के गांव के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार इसी नदी के किनारे स्थित शमशान में करते थे। इसीलिए वे भी बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद लिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। अब बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन दोनों लोगों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची की जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक को खुश होना चाहिए था, लेकिन वे दोनों घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए गांव वालों ने उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था। इसके बाद ही तो वे उसे दफनाने के लिए आए थे। यह बात गांव वालों के गले में नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग वहां पर पहुंचने लगे। बढ़ती भीड़ को देखकर वे दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे, लेकिन लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और पास के ही थाने में फोन भी कर दिया। जैसे ही यह खबर थाने में पहुंचती है तो थाना प्रभारी तेजेंद्र यादव साइबर इंस्पेक्टर सहदेव सिंह के साथ शमशान घाट पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वह जीवित थी। वह केवल 5-6 दिनों की ही लग रही थी। काफ़ी पूछताछ करने पर पता चला कि उन दोनों में से जो राजेश था, ये बच्ची उसी राजेश की थी और दूसरा युवक दिनेश उस राजेश का साला था, यानी कि बच्ची का मामा। और पास में ही तीर्थकार महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को अविलंब मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच सके। डॉक्टरों ने जब उस बच्ची को देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उसकी माँ उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ही ले गया था। उसके मरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मामला यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने यह सूचना नगर पुलिस अध्यक्ष महेंद्र यादव को दे दी। उधर डॉक्टरों ने भी बच्ची को जल्दी से आईसीयू में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अध्यक्ष महेंद्र भी थाना पाकवाड़ा पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उनके सामने राजेश से जब पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। दरअसल में राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के हाफिजगंज का रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम भी करता था। फिर एक दिन राजेश के पिता को लगा कि राजेश अब अपना घर चलाने लायक हो गया है, तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज में रहने वाले मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ने लगे, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। कुछ दिन बाद वह अपनी पत्नी को भी अपने पास रुद्रपुर लेकर आ गया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे। पहली बार मां बनने पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी। राजेश भी सुनीता की ठीक से देखभाल कर रहा था। सुनीता को 7 महीने
चढ़ गए। अब सुनीता को कुछ परेशानियां होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखने को बताया था। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को बहुत ही ज़्यादा दर्द देने लगा। जिस डॉक्टर से सुनीता का इलाज चल रहा था, राजेश पत्नी को तुरंत वहीं उसी डॉक्टर के पास ले गया। सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वह 8 साढ़े 8 महीने का ऊपर का होता तो डिलीवरी आसानी से की जा सकती थी, लेकिन समय से 2 महीने पहले डिलीवरी कराना उस डॉक्टर की नज़रों में मुनासिब नहीं था। ऐसी हालत में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वहां महंगे होने की वजह से राजेश के बजट से बाहर था। लिहाजा वह पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया और उसे तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहाँ 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमज़ोर थी। उसे इंक्यूबेटर में रखा जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जितने भी इंक्यूबेटर थे उनमें पहले से ही बच्चे रखे हुए थे। अब समय से पहले तो किसी को खाली नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने राजेश को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल या फिर दिल्ली ले जाएं, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। अब इतनी परेशानी होने के बाद उधर इतनी कमज़ोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों की जो देखभाल कर रही थी, उन्होंने राजेश की मुंह पर ही कह दिया कि ये बच्ची बचेगी नहीं, और यदि बच भी गई तो पूरी ज़िंदगी अपंग रहेगी, यानी कि विकलांग रहेगी। लेकिन राजेश ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे लेकर मुरादाबाद के साईं अस्पताल पहुंचा। राजेश के साथ उसका साला दिनेश भी था। साईं अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने से पहले 10,000 रुपये जमा कराने को कहा गया। राजेश के पास इस समय इतने पैसे उपलब्ध नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा भी कि वह पैसे बाद में जमा करा देगा, पहले बेटी का इलाज शुरू तो करो। लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया और पहले पैसे लाने को कहा। राजेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधियों रिश्तेदारों को फ़ोन करके अपनी सारी परेशानियां बताई और उनसे पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने के बजाय कोई न कोई बहाना बना दिया। राजेश बहुत परेशान हो चुका था। ऐसी हालत में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में अब वो मॉडर्न की बात याद आने लगी कि आपकी बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराश और हताश के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो यही है कि ये मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को ख़त्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को ख़त्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी को भी उसका गला दबाने का हिम्मत नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी, इसीलिए उसे दफना आए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए गुड़ेठा गांव पहुँचे। अब ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ गंगा नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुल भी नहीं रही थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे,
लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वह हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी, जैसे वह रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है, मुझे मत मारो, एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता नादारद हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज़ सुनकर राजेश और दिनेश घबरा गए। वे सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और ना रोती तो। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस को बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को तीर्थकार महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया। वहां उसे इनक्यूबेटर में रख दिया गया था। उसकी हालत में भी सुधार होने लगा था। उधर सुनीता को इस बात का पता ही नहीं था कि उसने जिस बच्ची को जन्म दिया है उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन 1 सप्ताह बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वैसे दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना बहुत ही ज़रूरी है कि राजेश की नीयत बेटी की हत्या करने की बिल्कुल ही नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी सुरक्षा के लिए ही मेडिकल कॉलेज लाया था और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के कहने पर वह बेटी को लेकर कई अस्पतालों में भी घूमा भी। उसकी मजबूरी यह थी कि इलाज के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और जिन संबंधियों और रिश्तेदारों से उसने मदद की गुहार लगाई उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था, जिससे वह निराश और हताश हो चुका था और अस्पतालों में भी उसे कोई राहत नहीं दी गई थी। इसीलिए वह इन सब से परेशान होकर अंत में इस नतीजे पर पहुंच जाता है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। बेटियों पर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाहत में तमाम लोग उन्हें कोख में ही खत्म करा देते हैं। दोस्तों, चाहे हम भले ही 21वीं सदी में पहुंचने की बात कर रहे हों, लेकिन सोच अभी भी वही पुरानी है। तभी तो भ्रूण हत्याओं में कमी नहीं आ रही है। इसका उदाहरण यह है कि जहां सन 1990 में प्रति 1000 पुरुष के अनुपात में 906 महिलाएं हुआ करती थी, सन 2005 में इतने ही पुरुषों के अनुपात में केवल 836 महिलाएं रह गई थी और बात 2014 की करें तो वह आंकड़ा 1000 पुरुष पर 940 स्त्रियों का है। कह सकते हैं कि लोगों में काफ़ी हद तक जागृति आई है और भ्रूण हत्याओं का ग्राफ गिरा है। यह खुशी की बात है, लेकिन इस मामले को देखकर लगता है कि हमें अभी भी पुरुष की सोच को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वालों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आए कि आखिर बेटी को बचाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।